भोले भंडारी, आज दिनांक 27/5/2020। हम सोच रहे थे कि काले बोर्ड की जगह ये सफ़ेद बोर्ड आ गया, हमारा प्रमोशन हो गया और इसमें मज़ा आएगा, लेकिन इसमें तो प्रिंट अच्छा दिखाई नहीं देता। दोस्तों, हमारा आज का विषय है C55 नाम के लोगों के साथ यह भयानक या यह अति भयानक होगा यदि मुझे कंसल्ट नहीं किया गया या नहीं समझा गया तो। भारत के बहुत से लोग जिनका नाम C55 है, C55 कोड वर्ड का है, जिनको कोड वर्ड में बताया गया है, कोड नेम। उन बेचारों के साथ में भयानक हो सकता है, होगा यदि मुझे नहीं समझा गया या नहीं कंसल्ट किया गया तो, यानी कि एक प्रिंसिपल को नहीं जाना गया तो। दोस्तों, आपको पता है कि हम ज़्यादातर इसी के बारे में बोलते रहते हैं कि भारत में व्यवस्था परिवर्तन कैसे किया जाए, भारत को कैसे बचाया जाए, भारत को कैसे महान बनाया जाए। ऐसा करने के लिए किन सिद्धांतों की, किन प्रयत्नों की ज़रूरत है, वे कारण क्या हैं जिससे ऐसा हुआ और ऐसा होगा, इत्यादि इत्यादि। हमारा स्पीकिंग इधर इसके चारों तरफ भी घूमता है। चलो हम ये बताते हैं, क्योंकि जैसे हम कोई भविष्यवक्ता भी नहीं है, हमको ज्योतिषी भी नहीं है। वो ये कहते हैं, जो कहते हैं कि भाई देखो देखो, अरे तुम वो राशि है ना फलाना फलाना, भाई तुम्हारे शनि का 7.5 ही चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, भाई ये ऐसा करो ऐसा करो ना, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं, हम नहीं कहते। लेकिन हमारे विज्ञान के अनुसार भी ये निकलता है कि भारत के कुछ लोगों के लिए जिनका कोड नेम ये है C55, उनके साथ में बुरा होने की संभावना होती जाती है, बढ़ती जाती है। अच्छा, यदि वो इस बात को समझ लें या उसका कोई उपाय करें तो वह लेसन डाउन हो जाएगी और या बुरा नहीं होगा या बहुत कम बुरा होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हम कहते हैं कि हमारा प्रिंसिपल है श्रीयंत्र, ये ट्राइंगल क्या है कि सीधा सा +-0। एक चीज़ 2 भागों में बढ़ती है, फिर वे 3 चीज़ हो जाती हैं। एक ओरिजिनल वही रहती है, 2 उसके टुकड़े टुकड़े और हो जाते हैं। ये बेसिक हुआ। उसके बाद में देखिए, एक दिन आप हमारे मिशन ग्रेट इंडिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ना कि हमने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ YYY, प्रिंसिपल ऑफ WWW कुछ भी क्यों होता है। तो इसको संक्षेप में हम आपको बता दें कि ये क्या सिद्धांत है कि किसी चीज़ का एक कारण नहीं होता। ये हम पहला ट्राइंगल ले रहे हैं, उसके कम से कम 3 कारण होंगे, W1, W2, W3। फिर वे 3 कारण भी एक ट्राइंगल में बढ़ जाएंगे, तीनों में। तो उसमें होगा W11, W12, W13, इस तरह से W21, W22, W23, और इस तरह से वे एक कारण 3 कारणों में बटेगा, 3 कारण भी 9 कारणों में बटेंगे। वे 9 कारण भी 27 कारण में बट सकते हैं। तब आपको पता चल सकता है कि ये क्यों हुआ या फिर कल को ये क्यों नहीं हो, क्योंकि उनके कारणों को आप गहराई से जानेंगे, क्योंकि बिना कारण के इस दुनिया में कुछ होता नहीं। ठीक है, ये आप हमारे वहाँ पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ YYY। अब ये हमारा दूसरा ट्रायंगल देखिए। अच्छा, ये हम सारा ही डिटेल बताते समय भाई देखो, अपने किसी भारतीय लोगों से, अपने किसी भाई बंधों से, किसी भी प्रेमी से, सब लोग हमारे प्रेमी हैं, किसी को दिक्कत होती है
किसी को कोई भावनाओं पर हर्ट होती है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी पहले से ही हैं। लेकिन विज्ञान है। कुछ जैसे कि कोरोना के पेशेंट से ये हुए तो कोरोना से लोग मरने लगे, तो कोरोना के पेशेंट्स का अध्ययन किया जाएगा, उनकी परिस्थितियों का अध्ययन किया जाएगा कि ये क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, क्या कारण है, जिससे कि उन कारणों का निवारण करके औरों की ज़िंदगी बचाई जा सकें। तो देखिए हमारे सामने दूसरा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम है खिलजी, महल और रानियाँ। अब ये जो परमात्मा हमारे दिमाग में टिकाता रहता है, हम भाई बोलते रहते हैं खिलजी, महल और रानियाँ। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें देखो, खिलजी एक हमारी ये है भुजा है खिलजी, ये एक भुजा है, दूसरी है महल, ये है हमारा वो डिवाइन ला, तीसरी जो जीरो भुजा है। अब एक खिलजी के बारे में क्या है, इसको इससे कनेक्ट करिए। एक है जो प्लस माइनस जीरो में विभक्त होता है। खिलजी क्या है, अरे भाई वो गुंडा था, आक्रमणकारी था, चरित्र का ढीला ढाला था, लुटेरा था, यह वो था और वो था। उसकी नज़र पड़ी और वो महलों की तरफ, रानियों की तरफ आया और भाई ऐसा बुरा हादसा हो गया, वरना ये होता थोड़ी। फिर देखो खिलजी और ये महल, रानियाँ। अब हम किसी घटना को जैसे लेते हैं कि एक घटना के प्लस माइनस और जीरो है, ऐसे ये जीरो, ऐसे ये जीरो और प्लस माइनस इसी में किसी को समझो तो आपको इनका कारण मालूम करने के लिए यह मालूम तो है कि खिलजी ने ये किया, गुंडा था, फौज लाया, आक्रमण किया, खूंखार था, इस देश से आया और देखो सुंदर लड़कियों को और रानियों को देख करके इधर उसने ऐसा कर दिया। लेकिन यदि विज्ञान की बात आप मानेंगे तो आप ये भी देखिए कि ये महल थे, ये क्या थे, इन्होंने क्या किया, कब किया, क्या इन्होंने किया था पहले या कर रहे थे या करने का इनका इंटेंशन था। क्योंकि जो इन्होंने किया उसको भी 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा कि पहले किया, अब कर रहे थे या करने की सोच रहे थे। जब हम विज्ञान के अनुसार इन बातों का एनालिसिस करते जाते हैं कि भाई देखो खिलजी ने ये था, वो था, ये था, ये किया और इस तरह से, तो महल क्या थे, इन्होंने क्या किया, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महलों ने भी जरूर कुछ न कुछ ऐसा किया होगा, कर रहे थे या करने की सोच रहे थे, जो वे आकर्षित कर रहे थे कि खिलजी आए उनकी रानियों की तरफ। देखिए हम पहले भाई देखो सॉरी कह चुके हैं, हम एक वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। किसी को बुरा लगे तो आगे देखा जाएगा, आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलेंगी। हाँ, तो इसमें ये है कि महल क्या थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि महल और महल वाले भी ऐसा ही करते थे, लोगों की बहन बेटियों को पकड़ कर लाते थे, जब उनका सिक्का चलता था उनका निरादर करते थे और सैकड़ों साल तक उन्होंने ये किया। जब वो राजा महाराजा थे, जब उन पर कोई कानून लागू नहीं होता था, निकलते थे और किसी की भी सुंदर बहन बेटी दिखी और ऑर्डर दिया इस लड़की को हमारे महल में पहुंचा देना। ये एक नॉन फैक्ट है। यदि नॉन फैक्ट नहीं भी है तो यदि आप इस विज्ञान की तरह से इसका विश्लेषण, इस विज्ञान को जानोगे और वैज्ञानिक तरह से विश्लेषण करोगे तो आप पाएंगे कि जब ये यहाँ पर कोई घटना हो रही है तो यहाँ पर भी कोई घटना हुई थी, हो रही है या होने का इरादा, करने का इरादा किया जा रहा है।
यह हो नहीं सकता, यह हो नहीं सकता कि प्लस के बिना माइनस आए, माइनस के बिना प्लस आए। कहीं प्लस पैदा हुआ तो माइनस आएगा, माइनस पैदा हुआ तो प्लस आएगा, क्योंकि उन दोनों को तो मिल करके जीरो होना है। ये प्रकृति के अकाट्य नियम हैं, और प्रकृति के नियम ऐसे अप्लाई नहीं हो रहे जैसे हमारे स्टेट में होते हैं, जैसे हमारे घर में होते हैं कि ये कर लें तो कर लें, नहीं करें तो नहीं करें। प्रकृति अद्भुत है और वह तो अपना काम करती है। संक्षेप में मैं ये बताऊंगा कि हाँ, आप समझ गए होंगे कि भाई देखो, ये ऐसे ही नहीं हुआ, यहाँ कुछ ऐसे हुआ होगा जिसका एक प्रतिफल था, या फिर इन्होंने ज़्यादा जाति, एक तो प्रतिफल था, ज़्यादा जाति करी तो फिर उनके साथ भी ये होगा। ये फिर अलग से एक प्रश्न है जो हम लेते रहते हैं। देखिए, हम एक खास निष्कर्ष पर इसमें आते हैं। और अब ये देखिए, अब ये हमारा तीसरा ट्रायंगल है। इसको आप समझ लीजिए कि गुजरात का अर्थक्वेक हुआ, मान लो, जिसमें हजारों, कोई कहते हैं कि लाखों लोग मारे गए, और ये मान लीजिए कि गांधी परिवार के साथ ट्रेजेडी हुई, ये वो है। अच्छा, इसमें एक को ले लेते हैं, गुजरात अर्थक्वेक हुआ, तो भाई गुजरात के साथ ये हुआ और हजारों लोग मारे गए। भाई ये तो बहुत बुरा हुआ और ये नहीं होना चाहिए, ये तो परमात्मा ने बुरा किया, और इस तरह से बिल्डिंगें गिरी और लोग दब गए। देखो, लोगों के साथ सहानुभूति होना एक अलग बात है, और उस विज्ञान की जब हम बात करें तो विज्ञान के रूप में अलग बात है। तो आप पाएंगे कि गुजरात के साथ ये हुआ। इधर दूसरी भुजा आप देखिए कि गुजरात ने क्या किया। अवश्य गुजरात ने और गुजरातियों ने भी कुछ किया होगा। यह हो नहीं सकता कि कहीं भी किसी के साथ कोई हादसा हो और उस हादसे में उसका योगदान न हो जिसके साथ वो हुआ है। यदि आप ऐसी दुर्घटना को लेते हैं कि हम तो भाई पैदल सड़क किनारे चले जा रहे थे और पीछे से एक मोटरसाइकिल ने हमारे ऊपर चढ़ा दिया और हमको दिक्कत हुई, उसका साले का दोष है। वो दोष अपेरेंट दिखता है, वो दोष है भी है, लेकिन यह हो नहीं सकता कि वो जो पूरी तरह से निर्दोष आप भाई जो लग रहा है उसका भी कोई दोष नहीं हो। उसका दोष हो सकता है कि वर्तमान में आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन भूतकाल में या भविष्य के उसके कर्मों में उसका भी दोष इक्विवेलेंट कहीं न कहीं था। यह विज्ञान की बात है, यह श्री विद्या की बात है। हम किसी के चरित्र के बारे में, किसी के बारे में छिछला दे दर नहीं करेंगे, न हमको करना चाहिए। लेकिन आज हमारे सामने बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो वो C55 का है, जिसकी तरफ हम इशारा करते रहते हैं। इसका संबंध लाखों लोगों की ज़िंदगी से है, लाखों क्या करोड़ों लोगों की ज़िंदगी से भी हो सकता है। इसलिए हमें ये विज्ञान बरबस ही आप सबको बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, और ये रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आप समझो, वरना वो C55 वाला हादसे होंगे। C55 वालों के साथ में हम ज़्यादा लंबा नहीं करें। अब ये हमारा चौथा ट्रायंगल ले लीजिए। इसमें क्या हुआ कि ये जर्मन यहूदी वाला ट्रायंगल है। जर्मनी में क्या हुआ, बैठ जाते हैं। जर्मनी में क्या हुआ? अरे भाई, उनमें तो क्या हुआ, हिटलर ने 60 लाख लोगों के यहूदियों के साथ यह किया। तो ये ट्रायंगल क्या बताता है कि यहूदियों के साथ ये हुआ। यहूदियों के साथ ये हुआ, दिस इज नॉन। हमें पता है कि यहूदियों के साथ ये हुआ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, यहूदियों के साथ ये हुआ, दिस इज नॉन। अब यदि
आप इस ट्रायंगल को लेते हैं, स्टडी करते हैं, इस विज्ञान को जानते हैं, ट्रायंगल शास्त्र को जानते हैं, श्री विद्या को जानते हैं, श्री यंत्र को जानते हैं, तो इस विद्या के अनुसार आप यहाँ इसको निकालेंगे। ये इसमें निकलता है कि यहूदियों ने क्या किया। यहूदियों ने क्या किया। यह हो नहीं सकता कि किन्हीं धर्मावलंबियों के साथ, इतने बड़े ग्रुप के साथ में वह हो गया हो जिसके वो हकदार नहीं थे, क्योंकि बिना एंटाइटलमेंट के कुछ नहीं होता। एंटाइटलमेंट कैसे होता है ये हम अलग से बोलते रहते हैं और बोलेंगे। और जैसे भविष्यवाणियां कैसे होती हैं कि ये इस षड्यंत्र सिद्धांत को आप जानते हैं, यहूदी जर्मनी का ये ट्रायंगल जिसको इस घटना को बताता है, आपको ये मालूम है कि यहूदियों के साथ ये हुआ, तो आप यहाँ भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी क्या, आप ये बता सकते हैं कि यहूदियों ने भूतकाल में ये किया होगा, और यदि आपको इसका मालूम है कि उन्होंने ये किया, तो आप ये बता सकते हैं कि इनके साथ ऐसा होगा। समझ लीजिए, इनके साथ ऐसा होगा। अब आप C55 के साथ आ जाइए। यहां भी प्लस माइनस 0 है। कोई आदमी कुछ कर रहे हैं तो समझ लो कि उसके अनुसार उनके साथ रिजल्ट्स आएंगे, और यदि किसी के साथ रिजल्ट्स आ रहे हैं तो समझ लो कि उन्होंने थोड़ा बहुत कम नवीस जो भी है उन्होंने ऐसा किया है। दोस्तों, ये सारा एक बड़े प्यार का बोलना है, यह एक विज्ञान का बोलना है, ये इसके पीछे बड़ी एक त्याग और तपस्या है। ईश्वर का ऑर्डर क्या है या हमारा इसमें क्या है, ये बड़ी अभी रहस्यमय चीज़ें हैं। ईश्वर हमें ज़्यादा धकेलता है कि हमने मेहनत की है या ऐसे भी जो भी हो, लेकिन आज जो हमारे सामने प्रश्न बाएं खड़ा है, जैसे अभी कोरोना का है या कोई और दूसरी समस्या है, हमारे सामने प्रश्न बाएं खड़ा है कि C55 लोगों के साथ क्या होगा। उनको ये समझाओ, मुझे कंसल्ट करें, मेरी बात माने, मैं क्या कह रहा हूँ, जल्दी उबले नहीं। ये सब की भलाई में है। उनको पता नहीं चलता तो मुझसे पूछें, क्यों कि विज्ञान है। कोई चीज़ वैसे ही घटित नहीं होती। प्रकृति माता अपने बच्चों के लिए वैसे ही घटित नहीं करती, उसके नियम है। उसके नियम क्या हैं हम बताते रहते हैं हमारे अनुसार। आज आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, हमारे मित्र हैं। फिर हम बोलते हैं कि मैसेजेज के लिए ओनली हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6375461373। मोबाइल नंबर है 9950608551। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम जो बोलते रहते हैं उसका एक ख़ास उद्देश्य है, एक ख़ास पवित्र उद्देश्य है। कभी कभी किन्हीं के बारे में हम बड़े कठोर भी बोल देते होंगे, कभी कभी ज़बान फिर फिसल भी जाती होगी। सबके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी हो जाता है। किसी को हमारी वजह से कोई दिक्कत हो तो हम तो सीधे साधे आदमी, हम तो बिना शर्त के सॉरी होते हैं। फिर भी हम आपकी सबकी भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, और इस जो अद्भुत दुनिया में परमात्मा ने जो हमें भेजा, इतनी सुख संपत्ति आनंद वाले संसार में भेजा है, उसका ये ग्रेटिट्यूड है कि हम भी आपको ये बताएं। आशा है आप इसको पॉजिटिव रूप में लेंगे। जय हिंद, जय भारत।